अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। एक ही रोज में 2169 अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस। सिंध में 189, इस्लामाबाद में 569, पंजाब में 1044, खैबर पख्तूनख्वा में 319, बलूचिस्तान में 3, जबकि आजाद कश्मीर में 45 कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हुई है। इस्लामाबाद पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर एक ही रोज में 2 हमले। इतवार और पीर की दरमियानी शब G13 कंटेनर चौक नाके पर टारगेटेड हमला, 3 अहलकार निशाना। हेड कांस्टेबल कासिम शहीद, कांस्टेबल कैसर और इंस्पेक्टर जमील शदीद जख्मी। चंद घंटे पहले ही रेस कोर्स थाने के SHO इमरान अब्बास को भी गाड़ी में निशाना बनाकर शहीद किया गया था। वजीर दाखिला का नोटिस, मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। रात गए कोयटा CTD की मस्तोंग में बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापे के दौरान पुलिस टीम पर हमला, जवाबी कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक, असले और बारूदों की भारी खेप बरामद। दहशतगर्द किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। कार्रवाई मुखबरी के बाद हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन का मकसद खवातीन की समाजी, सियासी और इख्तिसादी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करना है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 2 रोजा विमेन कॉन्फ्रेंस, खवातीन इशूज और माशरे में औरत के किरदार जैसे अहम मौज़ूआत पर 7 सेशंस। शीमा किरबानी की शानदार परफॉर्मेंस, औरतों की बड़ी तादाद कराची फेयर हॉल में मौजूद। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर औरत मार्च जारी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ कारकुनों ने पाकिस्तान की बेटी को निशाना बनाया। नवाज लीग के शेरों पर अब ये कर्ज है, हमें 2 थप्पड़ मारे हम 10 थप्पड़ मारेंगे। मरियम नवाज का ऐलान, कहा धौंस और धांधली के जरिए एतमाद का वोट लिया, सिलेक्टेड का टाइम पूरा हुआ, अवामी ताकत का अंदाजा जल्द हो जाएगा। हुकूमत गिराने का मिशन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास आज होगा। कराची ज़िमनी इलेक्शन में मुतफिका उम्मीदवार लाने और लॉन्ग मार्च के बाद इस्लामाबाद में धरना देने या ना देने की हिकमत अमली एजेंडे का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से पंजाब हुकूमत गिराने के वाज़े इशारे ने वज़ीर आला पंजाब को मुतहर्रिक कर दिया। उस्मान बुज़दार के मुताबिक ये साजिश पंजाब में तरक्की का सफर रोकने के लिए है। वो मिशन की तकमील के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। साजिशें ना पहले कामयाब हुई ना आइंदा होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द कमांडर हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दत्ताखेर और जोइदा के इलाकों में किए गए। हलाक दहशतगर्द अब्दुल आदम ज़ेब उर्फ डंग का ताल्लुक TTP बिस्मिल्लाह ग्रुप से था। दहशतगर्द कमांडर मौलवी महबूब उर्फ मौलवी का ताल्लुक TTP सजना और दहशतगर्द कमांडर मौलवी मीर सलाम बैतुल्लाह मसूद के करीबी साथियों में से था। दहशतगर्द लद्दा किला फोर्सेस पर हमलों और बम धमाकों में मुलव्विस थे। अफगान सूबे बल्क में फौजी पोस्ट पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में 7 अहलकार जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। हमला आवर कार्रवाई के बाद सरकारी असले और अफगान फौज की गाड़ी भी अपने हमरा ले गए। नाइजीरिया में चीनी बहरी जहाज के हमले को क़ज़ाक़ों ने भारी तावान की अदायगी के बाद रिहा कर दिया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक नाइजीरिया में फरवरी के पहले हफ्ते में मछली का शिकार करने वाले चीन के बहरी जहाज पर क़ज़ाक़ों ने हमला करके अमले के 14 अरकान को अगवा करके जहाज को एक जजीरे पर छोड़ दिया था। बहरी जहाज के मुखवियों में 6 चीन, 3 इंडोनेशिया, 4 नाइजीरिया और 1 गबून का शहरी शामिल था। स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम के जरिए मुसलमान खवातीन के नकाब पर पाबंदी को मंजूर कर लिया गया। नकाब पर पाबंदी को रेफरेंडम में मामूली अक्सरियत से मंजूर किया गया। नकाब पर पाबंदी की हामी सख्त गिर इस्लाम मुखालिफ इसे अहम कामयाबी करार दे रहे हैं। रेफरेंडम कमेटी के चेयरमैन का कहना था कि चेहरा ढांपना इस्लाम की अलामत है और इसकी स्विट्जरलैंड में कोई गुंजाइश नहीं है। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पाप फ्रांस के दौरा इराक का आखिरी रोज, मौसिल की दुआया तकरीब में शिरकत। मौसिल के कदीम गिरजा घर के बाहर जंग के मुतासर अफराद के लिए दुआ की। मसीही बरादरी को आबाई इलाकों से इनखला ना करने की तलकीन। यमन के दारुल हुकूमत सना में अरब इत्तेहादियों का फिजाई हमले में हूसी मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लाहौर में रिमझिम बारिश बरसने से मौसम खुशगवार। रात गए खनकी बढ़ने से लाहौरियों को बहार में भी सर्दी लगने लगी। बच्चे बड़े सड़कों पर सैर सपाटों में मसरूफ।
हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर उन बहादुर खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा जिन्होंने अपने हुकूक के हुसूल की जंग लड़ी। इस दिन दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की हजारों तंजीमें खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों को उजागर करने के लिए रैलियों और तकारीब का एहतमाम करेंगी। पाकिस्तान में भी इस हवाले से तकारीब मुनक्किद की गयी। सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जानिब से खवातीन को दरपेश मसाइल और चैलेंजों को उजागर करने के लिए वॉक्स, सेमिनार्स और मुबाहिसों का एहतमाम किया गया। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें रूस, चीन और बुल्गारिया में खवातीन के आलमी दिन पर आम तातील होती है। ये दिन खवातीन की जद्दोजहद की अलामत है। 15,000 मेहनतकश खवातीन ने तनख्वाहों में इजाफे, वोट के हक और 1908 काम के तवील औकात कार के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर में एहतजाज किया और अपने हुकूक के हुसूल के लिए आवाज बुलंद की, जिन पर पुलिस की जानिब से वहशियाना तशद्दुद किया गया था। ताहम खवातीन ने अपनी जबरी मुशक्कत के खिलाफ तहरीक को जारी रखा था। खवातीन की मुसलसल जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में 1910 में कोपनहेगन में खवातीन की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें 17 से ज्यादा ममालिक की 100 के करीब खवातीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में औरतों पर होने वाले जुल्म इस्तेसाल का आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में CTD ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्द मस्तूंग के इलाके में एक मकान में छुपे हुए हैं और कोयटा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बना रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बड़ी मिकदार में असला और बारूद भी बरामद किया गया, जिसमें 10 किलो बारूद, डेटोनेटर्स और 3 क्लाशनकोव शामिल हैं। हालात दहशतगर्द सिमगली रोड पर मजदूरों पर दस्ती बम हमले, हजारगंजी में आजाद खान मरी पर बम धमाके और कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दस्ती बम हमलों समेत दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलव्विस थे। तर्जुमान CTD के मुताबिक CTD ने फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की भी कोशिश शुरू कर दी है। कोयटा में सरियाब रोड और दीगर इलाकों में BLA के खुफिया ठिकानों और दहशतगर्दों के बारे में खुफिया ठिकानों से अहम मालूमात हासिल कर ली गई हैं। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाएंगे। हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त शाह नजर, आरिफ मरी, यूसुफ मरी, समीउल्लाह परकानी और जमील अहमद परकानी के नाम से हुई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 2169 अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 5,92,201 तक जा पहुंची है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के आज 2169 अफराद में मोहलिक वायरस की तशखीस हुई, जिनमें सिंध में 189, इस्लामाबाद में 569, पंजाब में 1044, खैबर पख्तूनख्वा में 319, बलूचिस्तान में 3, जबकि आजाद कश्मीर में 45 कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त सिंध में 2,59,854, बलूचिस्तान में 19,117, खैबर पख्तूनख्वा में 74,027, इस्लामाबाद में 46,657, गिलगित बल्तिस्तान में 4,959, पंजाब में 1,77,008, आजाद कश्मीर में 10,579 मरीज मौजूद हैं। याद रहे, इससे कबल तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के जारी आदादोशुमार के मुताबिक सिंध भर में 189 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद सिंध भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,59,854 हो गई है। दूसरी जानिब पंजाब में 1,044 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद सूबे भर में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,77,008 हो गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास आज होगा, जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। PDM इजलास की सदारत मौलाना फजल रहमान करेंगे, जबकि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत PDM के तमाम कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। PDM यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद करने की तौसीक भी करेगी। इजलास में पंजाब के वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने समेत लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद की तहरीक के मुतालिक अपनी तजवीज़ पेश करेंगी। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बरतानवी शाही खानदान की बहू मैगन ने ओपरा विनफ्री को तहलका खेज इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने शाही खानदान के राज अफशा कर दिए और बिजलियां गिरा दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
शहजादी मेगन मार्कल और इनके शौहर शहजादे हैरी का ये इंटरव्यू अमेरिका में नशर किया गया। मेगन मार्कल ने कहा कि आज़ादी माहौल में गुफ्तगू करते हुए वो अच्छा महसूस कर रही हैं कि कोई उनकी टो में नहीं है। उन्होंने कहा कि शाही खानदान की जानिब से मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। शाही खानदान को यहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी के बाद हमारे बच्चे की रंगत कितनी काली होगी। मेगन मार्कल ने बताया कि शाही खानदान का हिस्सा बनने के बाद मुझे खामोश करा दिया गया। नहीं जानती थी कि शाही खानदान का फर्द होना कैसा होता है। मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहती थी। मेरी किरदार कशी की गई। उनका कहना था कि मेरी और हैरी की शादी बाज़ाब्ता तकरीब से 3 दिन पहले हो चुकी थी। शाही खानदान से मुतालिक तसव्वुर और हकीकत में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि मलका बरतानिया से पहली मुलाकात रस्मी नहीं थी। शाही खानदान ने मुश्किल वक्त में जहनी सुकून के लिए मेरी मदद नहीं की। ये दावा गलत है कि शहजादी केट मेरी वजह से गमजदा हुई। दर हकीकत मैं निशाना बनी, जबकि शहजादी केट ने माफी मांगी, गलती तस्लीम की और मुझे फूल भी पेश किए। दौरान इंटरव्यू शहजादा हैरी ने कहा कि शाही महल के साथ इख्तलाफात की बिना पर अपनी मां शहजादी डायना की तकलीफ का सोचकर इनका दिल तड़पता है, क्योंकि वो और मेगन एक दूसरे के साथ हैं, जबकि डायना इस तमाम सूरत हाल में तन्हा थी। अलावा इंटरव्यू के दौरान हैरी और मेगन मार्कल ने अपने यहाँ बच्ची की पैदाइश की खुशखबरी भी सुना दी। नाइजीरिया में चीनी बहरी जहाज के अमले को खज़ाकों ने भारी तावान की अदायगी के बाद रिहा कर दिया। 1 माह तक खज़ाकों और नाइजीरिया की हुकूमत के दरमियान जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद आज मुग़वियों को 3 लाख अमरीकी डॉलर के एवज़ रिहा कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नाइजीरिया में फरवरी के पहले हफ्ते में मछली का शिकार करने वाले चीन के बहरी जहाज पर कज़ाकों ने हमला करके अमले के 14 अरकान को अगवा करके जहाज को एक जजीरे पर छोड़ दिया था। 1 माह तक कज़ाकों और नाइजीरिया की हुकूमत के दरमियान जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद आज मग़वियों को 3 लाख अमरीकी डॉलर के एवज रिहा कर दिया गया। बहरी जहाज के मग़वियों में 6 चीन, 3 इंडोनेशिया, 4 नाइजीरिया और 1 गबून का शहरी शामिल था। नाइजीरिया की फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद याहिया ने बताया कि तावान की अदायगी के बाद कज़ाकों ने जहाज के रिहा किए गए अमले को चीनी माहीगीरी की कश्ती के जरिए वापस भेज दिया। वाज़ेह है कि खलीज गयाना में बहरी जहाजों के अमले के अगवा बराए तावान की वारदातें आम हो गई हैं। बिलखुसूस सेनेगाल से अंगोला जाने वाले बहरी रास्ता गैर महफूज हो गया है। स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम में चेहरा ढांपने पर पाबंदी की तजवीज मंजूर कर ली गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इतवार को होने वाले बाइडेन रेफरेंडम में चेहरे ढांपने पर पाबंदी लगाने की तजवीज इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप की जानिब से दी गई थी, जिसे मामूली अक्सरियत से मंजूर किया गया। इस रेफरेंडम के नतीजे को नकाब पर पाबंदी के हामियों की जानिब से अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है, जबकि मुखालफिन इसे नस्ली पुरस्ताना और जिनसी तासुब पर मबनी करार दे रहे हैं। अगरचे स्विस निज़ाम जमहूरियत के तहत दी गई इस तजवीज में मज़ाहिब का बराह रास्त जिक्र नहीं किया गया और इसका मकसद सड़कों पर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को मास्क पहनने से रोकना बताया गया है। ताहम मकामी सियासतदानों, मीडिया और मुहिम चलाने वालों ने इसे बुरके पर पाबंदी करार दिया है। रेफरेंडम कमेटी के चेयरमैन और स्विस पीपल्स पार्टी के रुकन पार्लिमानी वॉल्टर विबनेन ने चेहरा ढांपने को सियासी इस्लाम की अलामत करार दिया था और कहा था कि इसका स्विट्जरलैंड में कोई मकाम नहीं। हमारी रिवायत है कि आप अपना चेहरा दिखाएं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। मुर्गी की कीमत में मुसलसल होशरबा इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस महंगाई से सताई हुई अवाम शहरी गाय के गोश्त की खरीदारी पर मजबूर हो गए। शहर कायद में महंगाई से तंग अवाम को एक और धिचका मुर्गी का गोश्त 460 रुपए किलो तक पहुंचकर अवाम की दस्तरस से बाहर हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची की जारी करदा प्राइस लिस्ट के मुताबिक शहर में मुर्गी की गोश्त की सरकारी कीमत 214 रुपए किलो मुकर्रर होने के बावजूद ताहम शहर भर में मुर्गी का गोश्त 460 से 480 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। इधर मुर्गी फरोशा का कहना है कि पोल्ट्री फार्मर्स की जानिब से सप्लाई कम होने की वजह से कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। बढ़ती कीमतों की वजह से हमारी रोजाना की सेल भी 50% तक कम हो गई है और शहर में मुतादिद आर्जी दुकानें और स्टॉल बंद हो गए हैं। दूसरी जानिब शहर में खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफे के बावजूद कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइस कमिश्नर कराची और सिंध हुकूमत का महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस ला ताल्लुक बना हुआ है। मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो गाय का हड्डी वाला गोश्त भी 300 रुपए और बगैर हड्डी वाला 480 से 500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दालें भी कुव्वत खरीद से बाहर हो रही हैं। मुल्क भर में महंगाई का सिलसिला ना थम सका और मुसलसल 7वें हफ्ते भी अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक हाल
حالیہ ہفتے میں مہنگائی 0.61% مزید بڑھ گئی، جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی شرح 14.95% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا سبب بنا اور ایک ہفتے میں 22 اشیاء ضروریات مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق چکن 13 روپے 30 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی اور چکن کی اوسطاً فی کلو قیمت 263 روپے 58 پیسے ہو گئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ چینی 2 روپے 64 پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی، یوں چینی کی اوسطاً فی کلو قیمت 96 روپے 68 پیسے ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق دال ماش 3 روپے 64 پیسے، دال مسور 1 روپے 37 پیسے فی کلو، دال مونگ 37 پیسے اور دال چنا 34 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی، جبکہ پیاز 81 پیسے اور آلو 1 روپے 40 پیسے فی کلو مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ بیف 92 پیسے اور مٹن 35 پیسے فی کلو مہنگا ہوا، جبکہ مٹن کی اوسطاً قیمت 1001.57 اور بیف 477 روپے فی کلو ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق تازہ دودھ، دہی، انڈے، صابن، چاول کی قیمتیں بھی بڑھیں، جبکہ ایک ہفتے کے دوران ملک میں 5 اشیاء سستی ہوئیں اور حالیہ ہفتے آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 8 روپے 4 پیسے سستا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق لہسن 17 روپے 29 پیسے فی کلو سستا ہوا، جبکہ گڑ، ٹماٹر، آگ جلانے والی لکڑی کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ حالیہ ہفتے 24 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ وفاقی حکومت کی موبائل فون سے متعلق نئی پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 نئی کمپنیوں نے ملک بھر میں اسمارٹ فونز بنانے کی فیکٹریاں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سال 2020 میں اسمارٹ فونز کی تعداد بڑھ کر 21 لاکھ تک پہنچ گئی، جبکہ سال 2021 کے دوسرے ماہ کے اختتام تک 12,10,000 اسمارٹ فونز پاکستان میں تیار ہو چکے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق ملک میں 3 نئی کمپنیاں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں گی۔ ان میں سے ایک چینی کمپنی ہے جو فیصل آباد، لاہور اور کراچی میں موبائل فون بنانے کا پلانٹ قائم کرنے جا رہی ہیں، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور موبائل ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ اس حوالے سے پی ٹی اے کا مزید کہنا ہے کہ سال 2019 میں پی ٹی اے کے ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن، رجسٹریشن اور بلاکنگ سم DIRBS کے نفاذ کے بعد موبائل ڈیوائسز کی قانونی طور پر درآمد میں نمایاں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موبائل ڈیوائسز کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے 33 سے زائد پلانٹس قائم ہوئے ہیں۔ اس نظام کے نفاذ کے بعد ان پلانٹس کے ذریعے 2,50,00,000 سے زیادہ موبائل ڈیوائسز تیار کی گئی، جن میں 4G اسمارٹ فون بھی شامل ہیں۔ DIRBS کے کامیابی سے نفاذ کے بعد مقامی سطح پر موبائل فونز کی تیاری کے شعبے بالخصوص اسمارٹ فون کی تیاری میں خاطر خواہ ترقی دیکھنے میں آئی اور سال 2019 میں صرف 1,19,639 اسمارٹ فونز مقامی سطح پر تیار کیے گئے۔ اسی طرح سال 2020 میں اسمارٹ فونز کی تعداد بڑھ کر 21 لاکھ ہو گئی، جبکہ سال 2021 کے دوسرے ماہ کے اختتام پر 12,10,000 اسمارٹ فونز پاکستان میں تیار ہو چکے ہیں۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر خرچ کر کے مہنگے اسمارٹ فونز درآمد کرتا ہے، تاہم اب یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ جولائی 2020 سے جنوری 2021 تک موبائل فونز کی درآمدات پر 1,13,50,00,000 کا زر مبادلہ خرچ ہوا۔ یہ شرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 39.32% زیادہ تھی۔ گویا کہ پاکستان کا بڑا سرمایہ موبائل فون کی درآمد میں جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 16,50,00,000 موبائل فونز کریکشن ہے۔ پچھلے ایک سال میں تقریباً 6.2% اضافہ ہوا۔ گزشتہ جنوری سے رواں برس جنوری تک 96 لاکھ نئے کنیکشن حاصل کیے گئے اور اس وقت پاکستان میں 75% آبادی کے پاس موبائل فونز ہیں۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان میں بائک پر سیاحت کرنے والی کینیڈا کی معروف ویلاگر روزی گیبریل پاکستانی نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو گئیں اور اب دونوں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ پاکستان میں 2019 کو بائک پر سیاحت کرنے والی کینیڈا کی ولاگر روزی گیبریل شمالی علاقہ جات کے پرسکون اور پرفضا مقامات کے حسن سے متاثر ہوئی تھی اور پوری دنیا کو پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور لذیذ کھانوں سے متعارف کرایا تھا۔ روزی گیبریل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی زندگی کی سب سے حسین لمحے کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پاکستان آ کر کسی کے پیار میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ روزی گیبریل نے پاکستانی عدیل عامر کے ساتھ شادی کا اعلان کرتے ہوئے مزید لکھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی جس کی تلاش کی، میری روح، میرا جیون ساتھی اور بہترین دوست مجھے مل گیا۔ روزی گیبریل نے اپنے شوہر کی تصویر بھی شیئر کی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین آفریدی نے شاہد آفریدی کی جانب سے ان کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں پر شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر قبل شاہد آفریدی کی جانب سے اپنی بیٹی کے لیے شاہین آفریدی کا رشتہ آنے کی تصدیق کی گئی تھی، جس میں انہوں نے فاسٹ بالر کی کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ شاہین کے گھر والوں نے میری بیٹی کے رشتے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ دونوں خاندان رابطے میں ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ جوڑے
जोड़ी भी बन जाएगी। इनका मजीद कहना था कि मेरी दुआएं हैं कि शाहीन आफरीदी क्रिकेट में और क्रिकेट के अलावा भी मुसलसल कामयाबियां हासिल करें। शाहिद आफरीदी की ट्वीट रिट्वीट करते हुए शाहीन आफरीदी का कहना है कि लाला दुआओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आप कौम का फख्र हैं। ख्याल रहे कि शाहीन शाह आफरीदी के वालिद अय्याज खान ने दावा किया था कि शाहीन आफरीदी के लिए शाहिद आफरीदी की बेटी का रिश्ता मांगा है और इनके खानदान ने रिश्ता देने पर रजामंदी जाहिर की है। इनका कहना था कि शाहिद आफरीदी की बेटी के साथ मंगनी की रस्म जल्द तय पा जाएगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल के मुताबिक होगा या नहीं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ICC के CEO मनु साहनी का भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कहना है कि इम्कानात हैं कि चीजें प्लान के मुताबिक ना हो पाएं। मनु साहनी का कहना था कि दो तरफा सीरीज करवाने और 16 मुल्कों का टूर्नामेंट करवाने में बहुत फर्क है। कोरोना के बाइस खत्म होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से CEO ICC का कहना था कि PSL में जो गलतियां हुई उससे सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या बहार का मौसम, हर मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाद खनकी बढ़ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाद खुनकी बढ़ गई। इधर कराची में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।